नमस्कार। आज आपको एक ऐसे प्राचीन गधेरे के बारे में बताएंगे जिसे देखकर या सुनकर आप भी रोमांचित हो जाएंगे। जी हाँ, रुद्रप्रयाग का पुनाड़ गधेरा नगर में पेयजल आपूर्ति के लिए यहाँ की लाइफलाइन माना जाता है। इस गधेरे से रुद्रप्रयाग नगर के करीब 25,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र को पानी की आपूर्ति होती है। यह गधेरा भले ही बाहर से देखने वालों को एक सामान्य गधेरा प्रतीत होता हो, किंतु नगर के स्थानीय लोगों को इसके महत्व की पूरी समझ है। जहां सदियों से यह गधेरा स्थानीय लोगों के साथ ही यहां आने वाले हजारों लोगों की प्यास बुझा रहा है, वहीं साहसिक पर्यटन के लिए भी खासा पहचान रखता है। वर्ष 1975 और 80 के दौरान शायद ही नगर का कोई युवा ऐसा होगा जिसने इस गधेरे में गोता न मारा हो। काला पहाड़ नामक स्थान पर एक प्राचीन पुल है जिसमें स्कूल से छुट्टी होने या फिर क्लास से गच्चा देकर युवा नहाने पहुंचते रहे हैं। काला पहाड़ नामक स्थान पर एक प्राचीन पुल है जिसमें स्कूल से छुट्टी होने पर या फिर क्लास से गच्चा देकर युवा यहाँ नहाने पहुँचते रहे हैं। अब आधुनिकता के दौर में भले ही यह सब नहीं हो रहा है और अतीत के पन्नों में ही यह बातें सिमटती चली जा रही हैं, किंतु जिन लोगों ने काला पहाड़ में इस गधेरे में खूब मज़े किए हैं, उन्हें आज भी इस स्थान से काफ़ी लगाव है और यहाँ आते जाते अपनी पुरानी यादें अपने यार दोस्तों या अन्य लोगों से ज़रूर साझा करते रहे हैं। इस गधेरे के ऊपर से अब मोटरेबल पुल बन गया है, जबकि इसके नीचे पुराना पुल और आसपास के काले पत्थर अब भी सैकड़ों स्थानीय युवाओं को उन्हें बचपन की याद दिलाता रहता है। प्रसिद्ध स्थानीय निवासी एवं प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रेम मोहन डोभाल काला पहाड़ नामक स्थान को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। ये पूरा का पूरा जो था ये बच्चों के लिए था। बच्चे इसमें आते थे और इसी उसमें तालाब में खेलते थे। तो इधर से आने वाली जितनी गाय भैंसें जो इधर थी, मरोड़ा वगैरह जिनके थे, वो इधर ही से निकलते थे। लेकिन पानी जब बहुत बढ़ जाता था तो वो सामने जो अब पुल बना हुआ है, तो इसमें पहले लकड़ी का पुल होता था और लकड़ी का लोग आते जाते। लेकिन हम यहाँ पर गर्मियों में हमेशा यहाँ आते थे। हमारे यहाँ घर में टोंटी वगैरह नहीं होती, सब का सब जो है इधर ही नहाते थे। और औरतें वगैरह जो है कपड़ा उपड़ा धोने के लिए अपने अपने घर के नज़दीक जो है इसमें इस गधेरे में आते थे। उसके बाद एक और जगह है, जब हम थोड़ा बड़े हो गए तो हमारे लिए कम पड़ने लगा, हमारी बहादुरी के हिसाब से कम पड़ने लगा। फिर हम पैरी के रॉ में जाते थे, यहाँ से पूछते थे हम उनसे पैरी का रॉ। अब का ये पुल है तो वहाँ से और इतना बच्चों की वो कि हम अपने बटन वगैरह ये तोड़ के और तब फेंकते थे, कहते थे कि इसको लाओ, और उसमें भी सारे पारंगत होते थे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा साधन था। अब ये समझ लीजिए कि 5 इंच का एक पाइप अपन बाजार के लिए बहुत काफ़ी था, उसी में पानी भर के ले आते थे। गर्मियों में सारे की सारी और महिलाएं वो नीचे क्या नाम ननकू चौधरी के घर के नीचे वहाँ से पानी लाते थे, ठंडा पानी। वही अब सबके घर में फ्रिज हो गया है, एक एक घर में जो है 10-10 वो हो गए, नल हो गए हैं, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए नहीं जानते इसके बारे में थोड़ा वो भी आपके माध्यम से जान लेंगे कि ये जगह कैसी रही है, क्या किस रूप में आप लोगों ने यहाँ खेला कूदा। हाँ, तो ये हमारा पूरा जो ग्रामीण वो था
तो उसमें जो सारे के सारे जो है इसमें बच्चे ये नहाने के लिए आते हैं यहाँ, मज़ा करते थे, चोर सिपाही करके इधर उधर भागते थे और दुश्मन एक दूसरे को शूट करना या कूदना, ये सारी की सारी चीज़ें होती। और ये अच्छा था उस दौरान कि आर्मी में इसमें उसमें उनकी यहीं से प्रैक्टिस हो जाती है। ये किस ईयर की बात, किस सन की बात होगी ये? यहाँ तक तो सन 76 तक तो मुझे याद है, और उससे पहले तो बिना कच्छी के नहाते थे। तो ये है काला पहाड़ कुनार का एक अलग सा स्थान, जिसे शायद ही रुद्रप्रयाग के जो स्थानीय लोग हैं वो इससे अनभिज्ञ होंगे।